राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरा चेहरा आज कैसा दिख रहा है, क्योंकि मेरी ना कल शाम से, मतलब कल लाइव में आई थी ना, उसके बाद ही मेरा ना हेडेक इतना ज़्यादा बढ़ गया था, सर मतलब चक्कर आने लग गया था। और अचानक से मतलब अजीब सा होने लग गया मेरे साथ। फिर मम्मी आई और मम्मी ने मेरे सर में थोड़ा तेल लगा के मेरे गर्दन और ये सब में मालिश कर दिया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से बात करती हूँ और कुछ मेरी ज़िंदगी का अपडेट है वो भी मैं आपको लोगों को बताती हूँ। क्योंकि एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आपका 3 बार मिसकैरेज हो गया है, तो क्या पता आपको यूट्रस इन्फेक्शन ज़रूर होगा, आप लेप्रोस्कोपी करवा लीजिए। तो मैंने ये बात नहीं बताई थी आप लोगों से, लेकिन उस बहन का जब कमेंट आया तो मुझे लगा कि चलो ये चीज़ को मुझे बताना चाहिए, है ना। तो दोस्तों पता है आपको, मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये बात हमने आज से 1 हफ्ते पहले ही डॉक्टर से की थी, जब मेरा पीरियड नहीं आया इस मंथ। और बाद में मुझे पता चला कि ये मेरी केमिकल प्रेगनेंसी रही थी। तो उसके बाद हमने डॉक्टर से बात भी किया और डॉक्टर ने हमें सजेशन दिया था कि क्या है ना कि मिसकैरेज हो रहा है, बार-बार हो रहा है। और कहीं न कहीं जो ओवरी है उसकी क्लीनिंग भी नहीं हो रही है, सफाई भी नहीं हो रही है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आंचल एक बार ना आप अबॉर्शन करवा लो, मतलब अबॉर्शन के बाद में जो ओवरी की सफाई होती है ना, वो करवा लो। उससे क्या होगा कि अंदर का पूरा साफ़ हो जाएगा और उसके बाद में तुम्हारे पीरियड, ऐसे तो मेरे पीरियड अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर का बोलना है कि उसके बाद में प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि तुम्हारा बार-बार ऐसा हो रहा है, इसीलिए जिसका कभी प्रेगनेंसी रुका ही नहीं है, तो उनके लिए ये नहीं होता है। जिनका रुकता है और ख़राब हो जाता है, रुकता है, ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ देख के मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप एक बार ना अपने बच्चेदानी की अच्छे से सफाई करवा लीजिए। तो हमने बोला कि ठीक है डॉक्टर, देखते हैं। क्योंकि अभी मेरी उनकी मेडिसिन चल रही है ऑलरेडी, और आपको पता है कि मैं बाबा की मेडिसिन भी ले रही हूँ। तो अभी मेडिसिन मैं खा रही हूँ और मैं ये महीना खुद को टाइम देना चाह रही थी, क्योंकि इस महीने देखते हैं कि पीरियड का क्या रहता है, नहीं रहता है। अगर पीरियड नहीं आया इस बार भी खुल के, तो जो है वो हम लोग देखते हैं, या तो लेप्रोस्कोपी या क्लीनिंग, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को हम चुनेंगे। वैसे और 1-2 जगह हम लोगों ने देखा है इस बारे में, तो वहाँ पर भी मुझे सेम प्रोसीडिंग बोला गया कि नहीं, आप इसकी अगर सफाई करवा लोगे, या फिर आप कोई अच्छी दाई आती है, जो पहले याद है प्रेगनेंसी के किसी लेडीज़ का बच्चा होने के बाद में दाई आके मालिश करती थी, तो उस तरह का अगर कोई आपके घर में है तो आप जो है उसकी क्लीनिंग करवाइए, मतलब मालिश करवाइए पूरा पूरा उससे। और वो भी क्या, जैतून के तेल से, है ना। तो आप उसको करवाइए। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन है। इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है, आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। इनफैक्ट उत्तराबस्ती जो होता है वो भी सेम मिलता जुलता प्रोसीडिंग ही है इसका। तो क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ पे दाई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे दाई नहीं है, और अगल बगल में जो दाई है वो लोग उतना मतलब नहीं है कि वो लोग उस लेवल पे कर पाएगी। तो हम तो पहले दाई का ही ऑप्शन खोज रहे। देखो क्या होता है ना, एक ही बार बड़े प्रोसीड में पहुँच जाना वो गलत बात है। पहले हमको छोटी चीज़ें ट्राई कर लेनी चाहिए, उससे नहीं होता है तो हम बड़ी चीज़ों में ज़रूर जाएँगे। और एक लेडीज़ ने मुझे बताया भी है यहाँ पे, जो हमारे अगले गाँव में रहती है, मतलब अगली जगह पे रहती है। तो उसने बताया कि दीदी वो मालिश करती है, बहुत अच्छा करती है। जिनकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी करती है, जिनका ट्यूब ब्लॉक होता है उनके लिए भी वो मालिश करती है। ऐसे-ऐसे अंगूठे से कोई प्रोसीड होता है और पूरे 1.5 घंटे की मालिश होती है। और इस तरह का उन्होंने मुझे बताया। तो मैं जाऊँगी उनके पास में कल एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है रामनवमी भी है, और रामनवमी में भी हम बिज़ी हैं क्योंकि मेरे घर में भी झंडा लगता है। तो वो लेडीज़ भी गाँव गई हुई है, तो वो आती है तो मैं उससे मिलूँगी जाके, और देखूँगी और समझूँगी कि क्या करना सही रहता है, ये करवाऊँ या मैं बच्चेदानी की सफाई करवा लूँ। तो मैं ज़्यादा तो मेरे दिमाग में है कि मैं बच्चेदानी की सफाई ही करवाऊँ एक बार, अगर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम बैठे हुए ले। और रही बात यूट्रस इन्फेक्शन की, तो हाँ, ये मुझे भी ऐसा लगता है कि यूट्रस इन्फेक्शन है मुझे, बिकॉज़ ऑफ़ अभी 1 हफ्ते पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अचानक से हुआ। और जबकि मैं हाइजीन बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, और हाँ, हमारा जब से जैसे संबंध भी बनता है तो हम बहुत क्लीनिंग को मेंटेन करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो जिसकी वजह से हमको ये चीज़ हो जाए। जैसे कि मैं वॉशरूम भी जाती हूँ तो पूरा क्लीनिंग करती हूँ। बहुत कुछ करने के बावजूद मुझे जो यूट्रस इन्फेक्शन हुआ, तो वो थोड़ा-सा सोचने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ़ आउटर एरिया की बात नहीं होती दोस्तों। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो वो इंटरनल से भी आता है।
तो ये मुझे लग रहा है कि मुझे इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम है। लेकिन फिर मेरा दिल पता है क्या बोलता है दोस्तों, कि बाबा के वहाँ पे दरबार में इन्फेक्शन हो, टीबी हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, इतनी सारी समस्या लेके औरतें पहुँचती है, इतनी सारी समस्या, 54 ईयर की एज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। मेरा दिल पता है दोस्तों, मैं आपसे सच बता रही हूँ, बात कर रही हूँ जनरली, कि मैं भले होम्योपैथिक दिखा रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ, पर मेरा बिलीव जो है ना वो सिर्फ बाबा पे जाता है। बस मेरे को मन करता है कि मैं सिर्फ बाबा पे बिलीव रखूँ, मुझे कुछ नहीं कराना है, ऐसा होता है मुझे कभी कभी पता है। और मेरा दिल पता नहीं क्यों, मेरा दिल बोलता है कि नहीं, मेरे को बाबा से रिजल्ट आएगा, मेरे को बाबा से रिजल्ट आएगा, मेरा मन यही बोलता है। मैंने खुद मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, मैं खुद मेडिकली इन चीज़ों को जानती हूँ दोस्तों, लेकिन मेरा दिल ना मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि हाँ, मुझे डॉक्टर ट्रीटमेंट में जाना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पता है आपको, आपको मैं और एक बात बता दूं, आज हफ्ता भर हो गया है मैंने अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस सुबह की मेडिसिन स्किप कर दी है, और मैं सिर्फ शाम में लेती हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह मैं बाबा की मेडिसिन लेती हूँ, एक हफ्ते से मैं बाबा की मेडिसिन ले रही हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ना नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं खाना चाहिए। पर फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो यार, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग, इतना दूर जाके दिखाने जाते हैं बलरामपुर, यहाँ से 3 घंटे 3.5 घंटे का रास्ता है, अगर तुमको ट्रीटमेंट नहीं लेना तो फिर पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। फिर घर वाले भी बोलते हैं, ससुराल के लोग भी बोलते हैं, नहीं ट्रीटमेंट नहीं करवाओगी तो कैसे होगा। देखो, मेरे को कोई ताना नहीं मारता है, ताना कोई नहीं मारता है, लेकिन हाँ, लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आप इतने साल से अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं, तो इस बार तो हमारी मर्ज़ी से करिए। तो क्या करें दोस्तों, ससुराल वाले का भी सुनना पड़ता है, कब तक आप चीज़ों को इग्नोर इग्नोर करते चलोगे, है ना। तो इसीलिए मेरी अभी दवाई ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म हो जाएगी तो मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास में, और उनसे बैठ के मैं बढ़िया से बात करूँगी कि सर मुझे क्या करना चाहिए बताइए आप। एक बार हम लोग इसके ऊपर डीप जो है वो बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, इन्फेक्शन वाली चीज़ तो मुझे भी 100% लग रही है कि मुझे इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही है दोस्तों। क्यों? अरे, हमको अंदर से कुछ होता है तो पता चलता है कि नहीं, हमारे अंदर कुछ समस्या चल रही है। और मुझे यही समस्या लग रही है कि हाँ, मेरे अंदर में एक ये समस्या है और एक हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है। ये दोनों समस्या है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी बहनें बोलती हैं ना, दीदी हमारी लाइट लाइन आती है, फिर पीरियड क्यों आ जाते हैं, तो वो इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा ही नहीं है, बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, बढ़ते बढ़ते रुक गया है, आपका एससीजी हार्मोन ही नहीं बढ़ा है, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी कैसे सर्वाइव करेगी। और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पर ही डिपेंड करता है, ये दो हार्मोन ही हमारी प्रेगनेंसी पे को ये करता है ना। तो इसीलिए दोस्तों, हम प्रोजेस्टेरोन अगर अच्छा से नहीं बढ़ेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा अच्छा से, एस्ट्रोजन अच्छा से नहीं बढ़ेगा तो आपके अंडे नहीं बनेंगे। और ये दोनों जो है, एस्ट्रोजन जो है आपकी ओवुलेशन से पहले ये हार्मोन बॉडी में बढ़ना चाहिए, है ना, प्रोजेस्टेरोन में आपके ओवुलेशन के बाद बढ़ना चाहिए। तो अगर ये दोनों हार्मोन आपकी बॉडी में बैलेंसिंग नहीं रहा तो हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। अब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा तो दिक्कत ये है कि फिर आपका एससीजी हार्मोन बॉडी में आएगा, लेकिन फिर वो पीरियड लेके आ जाएगा। तो इसका साइंटिफिक कारण, मेडिकल कारण ये है। बाकी बाबा का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वहाँ का तो भाई चमत्कार वाली चीज़ है, तो मैं इन चमत्कारों पे बात नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। लेकिन हाँ, मेडिकली अगर आप बोलोगे तो यही प्रॉब्लम है। और इसके लिए मैंने सीड साइकिलिंग की आपको बताया था कि सीड साइकिलिंग का आप ले सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो यही है दोस्तों, अब क्या करें बताओ, आप ही लोग सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। चलिए, ये सवाल मैंने आप पर छोड़ा, आप लोग सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बच्चेदानी की सफाई करवानी चाहिए, या लेप्रोस्कोपी करवाना चाहिए, या फिर बाबा के मेडिसिन पे ही डेडिकेटली मुझे खा के, क्योंकि मेरे पास अब एक ही बॉटल है और दोबारा मेरे को मिलेगी नहीं, बिकॉज अब जो मेरे को भेजती थी बहन वो चली गई बाहर। अब क्या है कि मुझे मेडिसिन मिलने से रही, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही डब्बा है और ये लास्ट चांस है। क्या करूँ बताओ, आप लोगों पे छोड़ा। आज आपकी दीदी ने आपसे सवाल पूछा है और इसका जवाब आप लोग मुझे प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। मेरी सास बोलती है नहीं मालिश करवाओ, मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं तुम सफाई करवा लो, और मैं जहाँ तक जानती हूँ अगर लेप्रोस्कोपी करवाया तो सारी प्रॉब्लम में वन टाइम में ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करवाना चाहिए, है ना। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से दोस्तों। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, आंसर ज़रूर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना।